विदेह की प्रार्थना है ये, जिसमें उन्होंने कहा कि जगत के पिता परमात्मा अपने नाम दान का ऐसा प्रभाव हमारे जीवन में दीजिए कि जिह्वा पर तेरा नाम चले और अपने हृदय में तेरी अनुभूति कर सकें, ऐसा ज्ञान भी हो और ऐसा ध्यान भी हो। मेरे मन में तेरा ही रंग हो, मेरी ज्ञान गंग तरंग हो, ज्ञान गंगा की तरंगें बहती रहें और मन तेरे रंग में रंगा रहे। मेरी काम क्रोध से जंग हो, अपने भीतर के शत्रुओं को जीत सकने की शक्ति मुझे प्रदान करो। प्रभु तेरी भक्ति का बल मिले, मुझे धैर्य शक्ति प्रबल मिले। जीवन में धैर्य और शक्ति हो, भक्ति का ये बल रहे, जो मिले विचार अटल मिले, मुझे ऐसी ऊंची उड़ान दो। विचारों में परिपक्वता आ जाए। जब किसी के विचार पक जाते हैं तो उसका विश्वास भी पकता है और उस स्थिति में विचार सिद्धांत बनते हैं और वो फिर एक जीवन दृष्टि बन जाती है, जीवन जीने का तरीका बन जाता है। ये जो जीवन दर्शन होता है, लाइफ की जो फिलॉसफी है, हम लोग सब उसी के अनुसार जीवन जीते हैं। कुछ लोगों का विश्वास ये होता है कि बेईमानी से ही सफलता मिलेगी, मेहनत करने से तो पीछे रह जाएंगे। तो फिर वो छल छद्म अपनाने लग जाते हैं और उनके दिमाग में होता है हरकत में बरकत है, बेकार की हरकतें करो तो बरकत पड़ेगी। तो फिर वो सांप सीढ़ी का खेल शुरू हो जाता है कि एक बार तो आप ऊपर पहुंच गए, जब सांप डसता है तो फिर उसके बाद में कहाँ तो माल था, मालाएं थी, ना माल ना माला ना माल्या, फिर कहाँ से कहाँ पहुंचता है आदमी, सहारा बेसहारा हो जाता है। किसी भी जीवन में कोई भी चीजें रहें, छूटने में देर नहीं लगती। इसलिए ये ध्यान रखना, विचारों का परिपक्व होना और जीवन में सिद्धांत होना बहुत आवश्यक है। आदमी कहता है ना कि हम पैसा कमाने के लिए घटिया स्तर पर नहीं उतर सकते। जिंदगी जीनी है, दो रोटी खानी है, तो उसके लिए इतना इतना गुनाह और पाप। लोग हर जगह मिलावट करने में तुले रहते हैं, नाप तोल में गड़बड़ करते हैं, चालाकियां और फरेब करते हैं। तो उनकी रोटी में, जैसे गुरु नानक देव ने अमीर की रोटी को निचोड़ कर दिखाया था जिसमें से खून गिर रहा था, और गरीब के घर की रोटी को दबाकर दिखाया कि इसमें मेहनत की कमाई होने के कारण इसमें दूध है, तो दूध नीचे गिरा कर दिखाया। क्योंकि अमीर ने कहा कि मेरे घर का अन्न ग्रहण कीजिए ना आप, तो उन्होंने कहा कि खाऊं कैसे, पता नहीं इसमें कितने आंसू और कितना खून और कितना अत्याचार करके तूने रोटी कमाई। एक छोटी सी जिंदगी जीने के लिए हम दुनिया में आते हैं, लेकिन जीते उसी अनुसार हैं जैसे हमारा अंतःकरण बन जाता है, सोच बन जाती है, वैचारिक स्थिति बन जाती है, उसी के अनुसार हम लोग ऐसे करने लग जाते हैं। और ऐसे लोगों के जीवन में अगर कोई भक्ति और नियम भी आ जाए ना, तो फिर जल्दी टूट भी जाते हैं। श्रद्धा वाले आदमी का तो नियम टूटता ही नहीं। पुरानी कथाओं में ऐसा आता है ना, पुराने साधु सन्यासी कथाएं सुनाया करते थे कि किसी व्यक्ति ने ज्ञान सुना, सत्संग सुना, गुरु के पास आकर मंत्र लेने के लिए तैयार हुआ। उसने कहा, महाराज मेरे पास कोई पढ़ाई लिखाई है नहीं, कुछ कर नहीं पाऊंगा।
गुरु ने कहा कि क्या कर सकते हो? मंदिर जाओगे? बोले नहीं, मंदिर नहीं जा सकता। क्या काम करते हो? बोले किसान हो। सत्संग जा सकते हो? बोले महाराज आपका सुन लिया, इससे ज्यादा तो कर नहीं पाएंगे। तो किसी भक्त को देख लिया करो, उससे भी प्रभाव पड़ेगा जीवन में। कोई भजन पूजन करने वाला आदमी हो ना, उसको देख लिया करो। तो उसने कहा साहब मेरे घर के सामने कुम्हार रहता है, वो बड़ा भजन पूजन करता है। तो जब वो पाठ करेगा तो मैं भी कह दिया करूंगा भगवान इसके जो मंत्र हैं वो मेरे भी वही मंत्र हैं, तो आप जो है इसकी प्रार्थना के साथ मेरी प्रार्थना जोड़ लेना। गुरुजी भी बोले अच्छा तू इतना सीधा आदमी है। तो फिर एक बात ध्यान रखना कि भक्ति में नियम का महत्व है, नियम से जाना। आंधी हो तूफान हो, तो बोले अगर वो भक्ति ना करे किसी दिन तो बोले तो भी तूने उसको देख कर आना है, तूने तो उसको देखना है बस, नियम नहीं तोड़ना। अब एक दिन सुबह सुबह ये उठा, रात भर बारिश हुई थी, खेत की तरफ जाना था इस बेचारे को, किसान को। तो उसके मन में आया चलो कुम्हार को देखते हैं चलकर, क्योंकि नियम तो टूटना नहीं चाहिए। पता लगा कुम्हार तो जो है वो सुबह सुबह निकल गया है। पूछा कहाँ गया? बोले जहां वो अपने घड़े बड़े बनाता है ना, वहां चले जाओ। अब ये वहां गया तो वहां भी नहीं मिला। वहां कोई आदमी बैठा था, पूछा कि कुम्हार, उसके दर्शन करने थे। बोले वो आगे जो है नदी किनारे वहां मिट्टी खोद रहा है। भागता हुआ वहां गया। कुम्हार अपनी मिट्टी ले रहा था, चिकनी मिट्टी, जहां से वो लेकर आए घड़े बनाए। अब कुम्हार ने मिट्टी खोदते खोदते उसको एक बर्तन मिल गया जिसमें सोने के सिक्के थे। अब जब सिक्के वो निकाल रहा था और बर्तन को हाथ में लिए हुए था, इधर किसान भागता हुआ गया, और जैसे ही वो भागता हुआ गया देखा कुम्हार को, तो बस एकदम जोर से बोला देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया, अपना काम बन गया, देख लिया। कुम्हार ने सोचा इसने भी देख लिया, इसने भी देख लिया। तो बोला भाई आधा तेरा आधा हमारा। अब उसको किसान को तो पता ही नहीं क्या देख लिया, उसको तो यही लगता है कि बड़ी मुश्किल से देख लिया कुम्हार को, रोज देखता था। तो बोले क्या देख लिया? बोले बस देख लिया, पूरा देख लिया। अच्छा तो देख लिया तो आ जाओ थोड़ा सा, 1 मिनट और। आया, बोले देखने का आधा फल तेरा भी। बोले ये तो पहले ही पता था मुझे, भगवान जी कह रहे थे कि उसको देखेगा तो, भक्त को देखेगा ना तो आधा फल तो मिल ही जाएगा। तो तू रोज पूजा करता है ना, तो तुझे देखने का आधा फल तो मुझे मिल ही जाता है, और आज तो मैंने अच्छे से देख लिया। उसने कहा अच्छा ठीक है भैया, ये बर्तन रहा और ये सोने के सिक्के रहे, आधे तेरे और आधे हमारे, दोनों रख लेते हैं। और किसान उसके बाद खेत में नहीं गया, सिक्के उसने अपनी पगड़ी जो पहनी हुई थी उसी में बांध लिए और पगड़ी डाली गले में और मंदिर की तरफ चला और बोला अभी तो मैंने आधा नियम निभाया तो तूने सोने से भर दिया, अगर मैं पूरा नियम निभाऊंगा तो मेरा लोक और परलोक दोनों तू माला माल कर देगा। इसलिए आज से कुम्हार को नहीं देखना, भगवान तुझे देखना। तेरे दर्शन किए बिना, तेरा जाप किए बिना मेरी हर दिन की यात्रा शुरू ही नहीं होगी। होगी तो तब होगी जब तेरे दर्शन करूंगा। तो ये पुराने साधु सन्यासी कथाएं सुनाया करते थे, हम लोग बचपन में सुनने जाते थे, महात्माओं के पास बैठते थे, समझाते थे कि नियम का बड़ा महत्व है। साधारण नियम भी आपको माला माल कर देगा, और विशेष नियम हुआ तो फिर तो बहुत अद्भुत लाभ होता है।
क्योंकि जन्म जन्मांतरों के पाप ताप जो हमारे जीवन में जुड़े हुए हैं उन सब का गलने का तरीका यही है। तो आइए आज की यात्रा में शामिल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आज के लिए जो आदेश दिया है उसे हम लोग सुने और उस पर मनन भी करें। भगवान कह रहे हैं, ये 6वें अध्याय का 45वां श्लोक है गीता का, प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषः अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिम। बड़ा ही अद्भुत संदेश है ये। प्रयत्नात् यतमानस्तु, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी ध्यानी भक्त पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में सिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर तत्काल परम गति प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। हर एक व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक अपना अभ्यास जारी रखना चाहिए। और दूसरी चीज भगवान कहते हैं, संशुद्ध किल विषः, अपने पाप ताप को धोने का काम भी करना चाहिए। तो एक व्यवस्था मानी जाती है, जैसे आप गंगा स्नान करने जाते हैं ना, तो वहाँ दान पुण्य भी करते हैं, सेवा सत्कार करते हैं और फिर कुछ चीजें छोड़ के आते हैं। छोड़ने में होता है कि इस बार आपने क्या गलती छोड़ी और क्या नई चीज पकड़ी। नया संकल्प करना और पुराने पाप ताप को छोड़ना। जब आप एक गलती को भी छोड़ते हैं तो आपकी 5 तरह के पाप अंदर से साफ होने लगते हैं। छोड़ना जरूर होता है, तभी कुछ पकड़ा जाता है। पहले वाले को छोड़ो तो नया पकड़ोगे। आपके जीवन में कृपा तभी आती है जब आप कुछ अपने आप को निखारते हैं। दोनों चीजें साथ साथ नहीं रहती, अंधेरा भी रह जाए और प्रकाश भी रह जाए, ऐसा नहीं होता। तो आपको अपने अंदर का रोग भी हटाना है और अपने आप को स्वस्थ और सशक्त भी बनाना है। तो उसके लिए आवश्यक होता है कि आप आत्मचिंतन करते हुए अपने को शुद्ध करें। इसलिए अपने देश में जितने भी तरह के ये तप थे, उन तपों में जो चांद्रायण तप को इतना महत्व दिया जाता है, जो 1 महीने चलता है, तो उसमें पहला चरण यही है, शुद्ध होना, पवित्र होना, पाप ताप से मुक्त होना। तो 2 चीजें इसमें मानी जाती हैं जो सब किसी को करनी चाहिए। कहते हैं ना कि हर जन्मदिन से पहले प्रायश्चित और पश्चाताप, और पुरानी गलतियों को जो भी जिंदगी में चली आ रही हो उन्हें याद करके उनके शोधन करने के लिए पहले तो उनको मार्क करना होता है, लिखना होता है कि ये गलतियां हैं जीवन में। फिर उन पर पकड़ बनानी कि इन्हें हटाना है, और उनके लिए प्रायश्चित भी करना है। पश्चाताप, पछतावा भी होना चाहिए कि बहुत दुख की बात है कि मेरी जिंदगी में ये कमजोरी चल रही है। अनेक लोगों को देखा गया कि कोई ऐसी चीज होती है उनके जीवन में जो उनको आगे बढ़ने नहीं देती। वो जहां जा सकता था वहां नहीं जा पाए। यही मनुष्य की सबसे बड़ी हार मानी जाती है। अनेक जगह पर जाने के बाद भी कई लोग अपने गलत व्यवहार के कारण किसी के भी नहीं हो पाते। अनेक संस्थाओं में घूम के आ गए। कुछ न कुछ ऐसी गलती उनकी होती जरूर है जिसके कारण कोई भी नहीं उनको अपना पाता। सब जगह गए, सब जगह से होकर फिर खाली लौट आए। और कुछ वे होते हैं जिनकी हर जगह हर किसी को जरूरत होती है, जिसकी हर जगह हर व्यक्ति को जरूरत है। एक तो होते हैं ना, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर जाएं तो लोगों को लगता है इसकी हमको जरूरत है, गद्दी से उतरते उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सच में पवित्र, सच्चे, अच्छे इंसान, उनकी हर किसी को जरूरत है।
वो इस धरती का श्रृंगार बनकर जीते हैं। यहां से जाएंगे तो यहां वालों की भी आंख में आंसू हैं, और जहां वो जा रहे हैं वहां भी उनका स्वागत हो रहा है। वो यहां भी आनंदित है, वहां भी आनंदित है। इसको भी हमारे यहाँ कथा कहानियों में दर्शाया गया, जिसका सार इतना ही है कि किसी राज्य में ऐसा नियम था कि कोई राजा 5 साल तक राजा रहता था, उसके बाद उसे बाहर मगरमच्छों वाली एक नदी होती थी, उसमें उठाकर फेंकते थे, और अगर उसमें से भी बच गया तो जंगल था सामने, वहां के हिंसक जानवरों का शिकार हो जाता था। और नियम ये भी था कि राजा बनने के लिए कोई तैयारी नहीं होता था। 5 साल पूरे होते ही राजा जब जाता था बाहर, उसे नदी में डालने के लिए जाते थे, तो सब नगरवासी सुबह सुबह देखते थे कि नगर में पहला आदमी जो प्रवेश करेगा उसी को राजा बना देंगे। तो एक दिन एक महात्मा, ध्यानी ज्ञानी कोई उस नगर में भिक्षा मांगने के लिए प्रवेश कर रहे थे, और वही दिन था जब उस राजा को छोड़ने जा रहे थे। तो सबने देख लिया कि पहला आदमी यही है, पकड़ लिया उसको। सिपाही विपाही लेकर आए, बोले महाराज आपको स्नान कराएंगे और आपके सिर पर मुकुट रखेंगे, और यहां से आप जा नहीं सकते, आप हमारे राजा हो गए। चलाते तो हमारे मंत्री हैं, प्रशासन तो मंत्री चलाते हैं, लेकिन गद्दी पर बैठाने के लिए कोई चाहिए तो वो आप ही हो। अब 5 साल बाद आपका भी हाल यही होगा जैसे आज इसको हम जा रहे हैं ना, ले जा रहे हैं यहां नदी में फेंकने के लिए। वो बोले पहले नदी तो दिखाओ, तो नदी दिखाई, उसमें मगरमच्छ थे। बोले तो बड़े खतरनाक है। बोले महाराज अगर यहां से बच भी गए तो उधर वाले और भी खतरनाक हैं। जंगल में जो है ना, शेर वेर ऐसे कमाल के हैं। कई लोग कहते हैं ना, पूछ लिया टीचर ने बच्चों से कि जंगल में अगर तुम्हें शेर मिल जाए तो तुम क्या करोगे? बोले साहब हम क्या करेंगे, जो करेगा शेर ही करेगा, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब महात्मा जी ने सारा देख लिया, जंगल भी देख लिया, नदी भी देख ली। सिपाही पकड़कर ले गए और उनकी वर्दी उतरवाई, जो उन्होंने सन्यास वाले वस्त्र पहने हुए थे, और बना दिया उनको राजा वाला वस्त्र पहनाकर राजा। अब उसको बार बार याद आए नदी, नदी के मगरमच्छ, और बार बार याद आए उधर के हिंसक जानवर। लोगों से पूछे कि इस नदी का नाम क्या है? बोले साहब मौत की नदी। और जंगल का क्या नाम है? बोले जंगल का नाम तो अमर होना लिखा है वहां पर, वो अमर जंगल है। बोले दोनों का मतलब एक ही है, मरना तो पड़ेगा, और मरना भी बुरी तरह पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि इधर वाले नगर का तो इंतजाम देख रहे हैं सारे के सारे नगरवासी और हमारे मंत्री लोग, लेकिन मंत्री सारे बिगड़ैल हैं। 5 साल तक तो मेरी चलेगी, इनको सबको मेरे निर्देश पर चलना है। तो 5 मंत्री थे वहाँ के, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री थे। उनको बुलाकर उसने कहा कि ट्रेनिंग में बैठो, ध्यान का अभ्यास चलेगा और नियम सीखो। अभ्यास कराया 40 दिन, और उसके बाद कहा कि अब मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना है। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ।
इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट नवजीवन साधना।